नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड कांग्रेस में उम्मीदवारों के नाम से आज सस्पेंस जो है वो उठ सकता है, क्योंकि खबरें सामने आ रही है कि झारखंड कांग्रेस की ओर से आज जो है वो 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। उन 4 सीटों में रांची, धनबाद, चतरा और इसके साथ ही जो है वो एक और सीट शामिल है और उसी पर गोड्डा सीट जो है वो शामिल है। और आज उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। खबरों के मुताबिक जो सामने आ रही है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, रांची से सुबोधकांत सहाय के नाम का ऐलान जो है वो पार्टी की ओर से किया जा सकता है। वहीं धनबाद से अनूप सिंह की पत्नी जो है उन्हें पार्टी यहां मौका दे सकती है। धनबाद से वहीं अगर हम चतरा की बात करें तो KN त्रिपाठी के नाम की चर्चा जोरों पर चल रही है। तो वहीं अगर गोड्डा की बात करें तो गोड्डा से 2 नाम जो है वो फिलहाल सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक प्रदीप यादव और दूसरा दीपिका पांडे सिंह का नाम जो है वो सुर्खियां में है। हालांकि खबरों के मुताबिक अगर प्रदीप यादव की बात करें तो उन पर कई तरह के इल्जाम चल रहे हैं, जिसको लेकर दीपिका पांडे सिंह का नाम जो है वो आगे बढ़ाया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। दर्शकों की खबर के मुताबिक जो है वो इन सभी सीटों पर पार्टी की ओर से जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। पूजा, चूंकि खबरों के मुताबिक आज झारखंड कांग्रेस से जो है वो सीटों पर सस्पेंस जो है वो उठ जाएगा और 4 सीटों पर पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। पूजा, बात करेंगे सभी चीज़ों की तो वहाँ पर जिस तरीके से फिलहाल चर्चा चल रही है, रांची से सुबोधकांत सहाय और चतरा से यहाँ पर KN त्रिपाठी जो है उन्हें यहाँ पर उनके नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात रेखा ये है कि रविवार को स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई, KP राणा जो है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, क्योंकि दिल्ली में ये नाम की घोषणा कल ही हो जाती, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में मौजूद नहीं थे। वो कानपुर से देर रात दिल्ली लौटे थे। तो ये बताया जा रहा है कि आज इन 4 सीटों पर जो है वो नाम का ऐलान किया जा सकता है। रांची, यहाँ पे चतरा और साथ ही साथ गोड्डा की अगर बात करेंगे तो इन सभी जगहों पर नाम की घोषणा हो सकती है। यहाँ पे बात करेंगे धनबाद की, तो धनबाद में भी यहाँ पर काफी सारे लोगों का नाम जो है वो चर्चा में चल रहा था और बातें यहाँ पर निकल कर आ रही थी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गोड्डा में फुरकान अंसारी का नाम सबसे आगे चल रहा था और यहाँ पर जो नेतृत्व है उन्होंने यहाँ पर फुरकान अंसारी के नाम पर सहमति नहीं बनाई। साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि उम्र का जो यहाँ पर एक बंदिश है, उसकी वजह से फुरकान अंसारी का नाम गोड्डा से फाइनल नहीं हो पाया। और इस रेस में एक बार फिर से दीपिका पांडे जो है वो आ चुकी है। प्रदीप यादव की जिस तरीके से आपने कहा कि उनके ऊपर कई सारे केस चल रहे हैं और कई सारे मामले जो है वो यहाँ पर उठे हुए हैं और निशिकांत दुबे जो है वो लगातार ये बातें बताते आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हो या फिर पेपरों के माध्यम से हो या फिर मीडिया के सामने उनके जो बयान सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा विकल्प यहाँ पर नजर आ रही है दीपिका पांडे, क्योंकि दीपिका पांडे लगातार निशिकांत दुबे के खिलाफ अलग अलग जगहों पर मोर्चा निकालती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर दीपिका पांडे के नाम पर मोहर लगा सकती है। और फिलहाल अगर हम बात करेंगे रेखा, तो चतरा में ददई दुबे जो थे उनके ऊपर भी उम्र का एक यहाँ पर मामला जो है वो उठता हुआ नजर आया था। इस वजह से ददई दुबे और यहाँ पर फुरकान अंसारी इन दोनों के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए यहाँ पर चतरा से KN त्रिपाठी, धनबाद से अनूप सिंह की पत्नी का नाम सामने आया है रेखा। और चर्चाएं काफी तेज चल रही है कि अनूप सिंह की पत्नी यानी कि कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को इस बार धनबाद से प्रत्याशी के रूप में उतारा जा सकता है और वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। तो ये काफी ज्यादा चर्चा फिलहाल चल रही है इन सभी नामों को लेकर के। सुबोधकांत सहाय का रांची में विकल्प नहीं मिलने की वजह से एक बार फिर से पार्टी जो है वो सुबोधकांत सहाय को मौका दे रही है रेखा। पूजा, आपने रांची का जिक्र किया कि रांची में प्रत्याशी जो है वो अन्य नहीं मिलने की वजह से सुबोधकांत सहाय को पार्टी की ओर से यहाँ मौका मिल सकता है। लेकिन रामटल चौधरी कुछ दिनों पहले ही भी कांग्रेस पार्टी का उन्होंने दामन थामा था, तो क्या वजह आन पड़ी कि पार्टी की ओर से उन्हें एकदम साइडलाइन कर दिया गया? चूंकि अगर हम रामटल चौधरी की बात करें तो कुछ मनसा लेकर के ही उन्होंने पार्टी का दामन थामा था।
देखिए जो अंदर खाने से जो बातें सामने आ रही है, जब रामटहल चौधरी कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे थे, उस दौरान ये बातें एकदम क्लियर थी कि उन्हें फिलहाल रांची में विकल्प के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्टी के पास पहले से ही प्रत्याशी मौजूद था, जो कि सुबोध कांत सहाय है। रामटहल चौधरी 5 बार के सांसद रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर पार्टी ने इस बात को क्लियर रखा था कि रांची में उनके पास ऑप्शन है सुबोध कांत सहाय, इसलिए अगर वो ये सोचकर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक बार विचार कर ले। लेकिन रामटहल चौधरी ने यहाँ पर पार्टी का दामन थामा कांग्रेस पार्टी का, और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन उसके बाद फिर काफी समय तक ये चर्चाएं चलती रही कि रामटहल चौधरी जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, ना कि इसलिए कि उन्हें लोकसभा का टिकट चाहिए। और उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे ज्वाइन ही इसलिए कराया है ताकि उन्हें यहाँ पर रांची लोकसभा का सीट दिया जा सके। और वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए थे कि उनके जो बेटे हैं उन्हें इस बार मौका दिया जाए और वो रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी बात पर अड़ी हुई है और यहाँ पर एक बार फिर से सुबोध कांत सहाय को मौका देने जा रही है। और जिस तरीके से अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे रेखा, तो ये भी चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही थी कि रामटहल चौधरी जो है वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, फिर उनके बेटे की बातें सामने आई और इस वजह से यहाँ पर चीजें जो है वो फिलहाल रामटहल चौधरी जो है वो शांत नजर आ रहे हैं और सुबोध कांत सहाय का नाम यहाँ पर फाइनल किया गया है। रांची लोकसभा सीट अभी फिलहाल एक तरीके से हॉट सीटों में से एक बनी हुई है और साथ ही साथ अगर हम लोग धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद भी अभी फिलहाल हॉट सीटों में से एक है। रेखा, बिल्कुल, धनबाद की बात की जाए तो धनबाद भी अपने आप में काफ़ी हॉट सीटों में से एक है, चूंकि बीजेपी की ओर से यानी कि एनडीए की ओर से ढुल्लू महतो जो है वो वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो बनाए गए हैं और ढुल्लू महतो को लेकर के जो समीकरण कहते हैं वो समीकरण अपने आप में काफ़ी कुछ कहते हैं। ऐसे में सरयू राय ने भी अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर आज उम्मीदवार के नाम का ऐलान धनबाद सीट से करती है तो मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो सकता है, चूँकि ददई दुबे का पत्ता यहाँ पर पूरी तरीके से कटता हुआ नजर आ रहा है। पूजा, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। जी हाँ रेखा, जिस तरीके से ददई दुबे के बारे में मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि उनका उम्र का जो एक बैरियर है वो लगने की वजह से नेतृत्व में यहाँ पर उनके नाम पर मुहर नहीं लगाई है और ये प्रमुख कारण माना जा रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे धनबाद की तो रेखा, धनबाद में जरूर सरयू राय का फैक्टर है, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से धनबाद से प्रत्याशी के रूप में अनूप सिंह की पत्नी यानी कि जयकुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को यहाँ पर प्रत्याशी बनाने की बात आ रही है। और जिस तरीके से धनबाद का समीकरण अभी फिलहाल बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसकी ओर से कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आने की वजह से ढुल्लू महतो की को जो यहाँ पर बात यहाँ पर चीजें जो है वो झेलनी पड़ रही थी। अब यहाँ पर अगर अनुपमा सिंह को यहाँ पर मौका दिया जाता है तो जरूर धनबाद में परिस्थितियां बदल सकती है। स्वर्ण वर्ग की बातें चल रही थी, सरयू राय का भी नाम इस वजह से ही सामने आ रहा था क्योंकि उनका जो है वो क्लियर नहीं था आखिर वो किस तरफ से आते हैं, क्या उनका जो है वो किस वर्ग से आते हैं। इस वजह से चर्चा काफी ज्यादा चल रही थी। अगर यहाँ पर अनुपमा सिंह को यहाँ पर टिकट मिल जाता है तो एक फैक्टर यहाँ पर काम करेगा स्वर्ण वर्ग का और इस वजह से भी धनबाद फिलहाल अभी हॉट सीटों में से एक है। रेखा, चलिए, धनबाद जो है वो अपने आप में हॉट सीटों में से एक बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस सरगर्मी में अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए की ओर से सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन वहीं अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो अब तक इंडी गठबंधन की ओर से सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि जेएमएम ने अपनी सभी सीटों पर जो है वो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों को नहीं उतारा है, जिसको लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई है और इसको लेकर दिल्ली से लेकर के झारखंड में नेताओं की बैठक जो है वो जारी है। तमाम नेताओं का दिल्ली से झारखंड आने जाने का सिलसिला भी जारी है। कई नाम जो है वो चर्चा में बने हुए हैं। एक बार फिर मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगी कि जिन 4 नामों पर फिलहाल पार्टी में चर्चा जोरों पर है उसमें रांची से सुबोध कांत सहाय का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो वहीं अगर हम धनबाद से बात करें तो धनबाद से अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा
अनुपमा सिंह जो है उन्हें पार्टी इस बार वहां से मौका दे सकती है, और पार्टी अगर अनुप सिंह की पत्नी को मौका देती है तो एक बड़ा दाव पार्टी की ओर से वहां नजर आएगा। चूंकि धनबाद में ढुल्लू महतो के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही वहां पर लोग जो है वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां भी वोटों का गोलबंद जो है वो नजर आ रहा है, चूंकि ओबीसी समुदाय जो है वो पूरी तरीके से गोलबंद नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम चतरा सीट की बात करें तो चतरा सिंह से केएन त्रिपाठी का नाम सामने आ रहा है, तो वही गोड्डा जो है अपने आप में काफी हॉट सीट है, चूंकि वहां से बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे चुनावी मैदान में है। और निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से वहां पर अगर प्रदीप यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो वो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, उनके कार्यकर्ता ही चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। ऐसे में यह सारी सीटें जो है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और दिलचस्प है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।